कोई मसीह में है तो वह एक नया प्राणी है। हालेलुया। यदि आप मसीह है, यदि आप विश्वासी है, यदि आप कलीसिया के सदस्य है, इससे फर्क नहीं पड़ता आप प्रोटेस्टेंट हैं, मेथोडिस्ट है, कैथलिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स है, आप पेंटेकोस्टल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह तो मानवीय सिद्धांतों की नियमितता के द्वारा डिनोमिनेशंस अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने दल बना लिए, लेकिन यहोवा ने किसी को दल नहीं दिया। उसने सबके लिए एक ही बात कही, कलीसिया। कलीसिया, उसने कहा मैं कलीसिया बनूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। लोगों ने जो अपना अपना डिनोमिनेशन बोल दिया, बना लिया कि हम ही सच्चे हैं, हम ही अच्छे हैं, हमारे पास ही सारा ज्ञान है, तो ये बाइबल के अनुसार, बाइबल के सिद्धांतों की नियमितता के साथ में तालमेल में नहीं है। यह अपना अपना तर्क है, अपना अपना समझ है, अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी योजनाएं, अपनी अपनी अपने आप को सर्वोत्तम कहने का एक झूठा अहंकार या घमंड है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आपका शरीर इस दुनिया के तत्वों और प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन नहीं है। आप मसीह में और मसीह से जहाँ दिव्यता शासन करती है, आप वहाँ हैं और आप उसमें हैं और आप उसके साथ में हैं। दिव्यता, भव्यता, अद्भुतता, महिमा, सामर्थ्य, उत्कृष्टता, विजयी, सफलता, सर्वश्रेष्ठता, आप सदा इसके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हमेशा मसीह यही है। हालेलुया। विश्व के आरंभ से मसीह यही है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई विश्वासी है, तो वह एक नया प्राणी है, क्योंकि पुराना स्वभाव पाप का उसके ऊपर से उतार कर क्रूस पर डाल दिया गया है और क्रूस पर अबदस्त कर दिया गया है, और क्रूस के काट पर यीशु के देह में लटक जाने और मर जाने के कारण, यीशु के लहू बहाने और क्रूस पर तोड़े जाने के कारण, बाइबल कहती है कि यदि मसीह हमारा प्रतिस्थापन बनकर क्रूस पर तोड़े गए, इसका मतलब हम फिर दोबारा तोड़े नहीं जाएंगे। यदि यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें बचा लिया, तो जैसे एक प्रतीकात्मक मेमने के लहू से पुराने विधान में लोगों को पाप क्षमा मिलती थी 1 वर्ष के लिए, तो सोचिए कि परम 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 धन्य सर्वशक्तिमान महामही सेनाओं के परमेश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, जिसके लिए परमेश्वर के वचन ने कहा सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। सर्वोच्च 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 ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। और पवित्र कुंवारी मां मरियम से कहा, आप उस सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया से गर्भवती हो जाएंगी। जिस सर्वोच्च ईश्वर के पवित्रता को आप अपने गर्भ में धारण करेंगे, वो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र का मतलब होता है इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, और वह उनके लोगों को उनके पापों से मुक्त कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान का वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है, जिसको मसीह ने उसके पाप से छुड़ा दिया है, तो वह फिर मसीह में जीवित और नया प्राणी हो गया है। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है। यदि आपने बपतिस्मा लिया, अब आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई पाप की आज्ञा नहीं है। जैसे ही आपने कहा यीशु मेरा मुक्तिदाता है, शैतान का आपके ऊपर से पूरा अधिकार हट गया, उसी समय हट गया, चाहे आपसे गलती क्यों नहीं हुई। लेकिन यदि आपने सच्चे हृदय से दृढ़ निश्चय से कहा कि मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, यीशु तू ही मेरा प्रभु है, तो शैतान की आप उसी समय से आपके ऊपर पकड़ खत्म हो जाती है। वो आप पर हाथ नहीं डाल सकता, वो आपको आपके जीवन में बर्बादी नहीं ला सकता, आपके जीवन में नुकसान नहीं ला सकता, क्योंकि जब वो आपकी ओर देखेगा तो यीशु का पवित्र और निर्दोष निष्कलंक लहू दिखाई देगा, जिसमें कोई अधर्म, कोई पाप, कोई दोष, कोई दंड नहीं है, क्योंकि यीशु के लहू ने आपको ढाका है। यशायाह प्रवाचक 54 में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने और लहू बहाने के द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके लहू में सामर्थ्य है, जिसने अपना प्राण देकर आपको बचा लिया। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आप उसमें हैं, आप नया प्राणी हैं। पुरानी सारी बातें निकल गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हर वस्तु जो आप में थी पहले पाप के स्वभाव में, पुराने मनुष्यत्व में, वो हटा दी गई है, उसकी जगह नया जीवन ला दिया गया है, प्रतिस्थापन ला दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसका मतलब कि कोई
विरासत में मिली बीमारी या पीढ़ी या पूर्वजों से चले आ रही परंपरागत किसी न किसी प्रकार की कमजोरी या बीमारियों की आत्माएं आपकी कमजोरी नहीं है, वह आप पर प्रबल नहीं हो सकती। विरासत में आई हुई बीमारी, वंशानुगत चले हुए पाप और श्राप आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि आप ईश्वर से जन्मे हैं, आप मसीह से जन्मे हैं, आप मसीह से उत्पन्न हैं, अनंत जीवन से भरपूर हैं। आपकी पहचान आपकी सांसारिक वंशावली नहीं है। ये जो सांसारिक वंशावली, आप कहेंगे मैं थॉमस परिवार से हूँ, मैं फ्रांसिस परिवार से हूँ, मैं फलाने परिवार से हूँ, मैं ये परिवार से हूँ, मैं डिकोस्टा हूँ, मैं डिसोजा हूँ, मैं फलाना। नहीं, आपकी जो सांसारिक आइडेंटिटी वंशावली है वो उससे आप नहीं चलते। आप जो चल रहे हैं, आप में जो जीवन है वह जीवन है परमेश्वर सर्वशक्तिमान का। बाइबल कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन जैविक परिवार में जिसमें आप जन्मे हैं क्या था, हृदय की समस्या थी या मधुमेह था या रक्तचाप था या पैरालाइज्ड था या किसी न किसी प्रकार से बदन दर पीढ़ी हो रहे थे या ट्यूमर हो रहे थे या कैंसर हो रहा था या टीबी हो रही थी। परमेश्वर का वचन कहता है इन चीज़ों का आप पर कोई असर नहीं है यदि आप मसीह में आ गए तो। हालेलुया। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप यीशु मसीह में हैं, तो इनमें से किसी भी वस्तु का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। आप मसीह में एक नई रचना है। हालेलुया। जो अभी पैदा हुए हैं, जो निष्कलंक है, निर्मल है, पवित्र है, कोमल है, शुद्ध है और जो पाप से अछूता है और पाप की उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, और जो कुछ भी आपके पास में है वह यीशु मसीह की सामर्थ्य है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्व में हर वस्तु करने के लिए आप स्वतंत्र किए गए हैं। आपके ऊपर पाप का कोई असर नहीं। आप मसीह में नई रचना है। एक नए परिवार में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के घराने में आप जन्मे हैं। ईश्वर के परिवार में अगर बीमारी आपके नए शरीर में या आपके शरीर से जुड़ने की कोशिश करती भी है या नए जन्मे हुए शरीर में बीमारी संक्रमण के रूप में प्रवेश करने की कोशिश करती है, जुड़ने की कोशिश करती है, तो आप कहते हैं नासरत के यीशु मसीह के नाम पर मैं इस बीमारी को फटकारता हूँ। आपको उसे डांटना है। ये नासरत के यीशु मसीह के नाम में दर्द होना, सिर दर्द होना, कमजोरी होना, सताव होना, विरोध करना, इन सब बातों को, शैतान के आक्रमणों को मैं नासरत के यीशु मसीह के नाम में फटकारता हूँ। दूर हट। आपको याद करना पड़ेगा, यीशु ने पेतरुस से कहा था दूर हट शैतान। आप इस बात को ध्यान दीजिए। आपको ठीक यीशु को फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन कहता है मैं इसे अपने शरीर से निकालता हूँ। हालेलुया। आपके शब्दों में शक्ति है, इस बात को याद रखिए। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसका इस्तेमाल करता है उसका फल पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीर की जिम्मेदारी ले, अन्य भाषाओं में बोले प्रतिदिन और अपनी आत्मा को प्रेरित करे और फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में वचन दे। अपने स्वास्थ्य के बारे में वचन बोले। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीता है। हर एक शब्द से जीता है। उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं इस बीमार व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य को बोलता हूँ, यह चंगा हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है अपने स्वास्थ्य के बारे में वचन दे। आपका शरीर परमेश्वर के वचन का जवाब देगा। हालेलुया। जो वचन आपने कहे हैं उसका वो जवाब देगा। आप ईश्वर के वर्ग के हैं जो परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर। अभी कहो मैं बीमार होने से इनकार करता हूँ। मैं उम्र संबंधी, पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के ऊपर रहता हूँ। मेरा रक्तचाप सामान्य है, मेरा दिल सही तरीके से धड़कता है और मेरे सभी अंग पूरी तरह से काम करते हैं। मैं अपने सभी दिनों में दिव्य स्वास्थ्य और शक्ति में चलता हूँ। नासरत के प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपने इस विश्व में परमेश्वर के वचन के द्वारा एक सफलता हूँ, एक श्रेष्ठता हूँ, एक विजय हूँ, एक उत्कृष्टता हूँ। नासरत के प्रभु यीशु मसीह के नाम में।